तमाम विद्यार्थियों का एक बार पुनः डी.आर. राहड़ बायोलॉजी क्लासेज में स्वागत है। आज के सेशन में अपन बीएससी थर्ड ईयर के जूलॉजी के थर्ड पेपर एनिमल इकोलॉजी एंड बायोस्टैटिक्स से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का अवलोकन करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय पारिस्थितिकी के पिता कौन है? यहाँ फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी पूछा गया है। तो प्रोफेसर रामदेव मिश्रा को भारतीय पारिस्थितिकी के पिता कहा जाता है, जबकि इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम उपयोग हेगल ने किया। इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम उपयोग पूछ लिया जाए तो ये A.G. टेंसले नाम के वैज्ञानिक ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन में निकेत तथा समुदाय की डेफिनेशन पूछी गई है। तो जीव जिस प्राकृतिक आवास में रहता है उसे हम निकेत के नाम से जानते हैं तथा कई जातियों के समूह परस्पर मिलकर एक कम्युनिटी या समुदाय का निर्माण करते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, लिम्नोलॉजी से क्या आशय है? तो स्वच्छ जलीय आवास के जीवों का उनके वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे हम लिम्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइटोप्लैंक्टन और जू प्लैंक्टन की परिभाषा पूछी गई है। तो जल में पाए जाने वाले अति सूक्ष्म पादप समूह को फाइटोप्लैंक्टन के नाम से जानते हैं, जबकि जल में पाए जाने वाले अति सूक्ष्म जंतु समूह को जंतु पलवक या जू प्लैंक्टन के नाम से जानते हैं, जो कि अति सूक्ष्म जीवों का एक समुच्चय होता है। ये जीव लगातार जल में पलवन करते रहते हैं। अगले क्वेश्चन में परजीविता व परभक्षण में अंतर पूछा गया है। तो यदि कोई जीव किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहते हुए अपना जीवन यापन करे तो इसे हम परजीवी के नाम से जानते हैं तथा इस क्रिया को परजीविता कहते हैं। जबकि यदि कोई जंतु किसी दूसरे जंतु को पूर्णतः मारकर खा जाता है तो इसे हम परभक्षण के नाम से जानते हैं। दोनों में अंतर है। परजीवी किसी भी परपोषी पर निर्भर रहते हुए अपना जीवन यापन पूर्ण करता है, जबकि परभक्षण में एक भक्षी जीव दूसरे जीव को पूर्णतः मारकर उसका भक्षण कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में फूड चेन और ट्रॉफिक लेवल की परिभाषा पूछी गई है। तो विभिन्न पोषक स्तरों से मिलकर बनी श्रृंखला जिसमें एक जीव भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहता है खाद्य श्रृंखला कहलाती है, जबकि एक खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक स्तर के जीव को एक पोषक स्तर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में तनाव क्षेत्रीय इकोटोन की परिभाषा पूछी गई है। तो दो पारिस्थितिक समुदाय के मिलने वाले संक्रमण स्थल को तनाव क्षेत्रीय इकोटोन के नाम से जानते हैं, जहां पर दोनों समुदायों के सामूहिक लक्षण प्रेजेंट रहते हैं। अगले क्वेश्चन में वेला संगम के बारे में पूछा गया है। तो ऐसा स्थल जहां दो या दो से अधिक जल धाराएं आपस में मिलती है इसे हम बेला संगम क्षेत्र के नाम से जानते हैं। फिर पूछा गया नाभिकीय ईंधन क्या है? तो रेडियो एक्टिव पदार्थों का उपयोग जब ईंधन के रूप में किया जाता है तो इसे हम नाभिकीय ईंधन के नाम से जानते हैं, जैसे यूरेनियम, प्लूटोनियम या फिर थोरियम। भारत के संदर्भ में नाभिकीय ईंधन का सर्वाधिक उपयोग थोरियम के रूप में होता है। फिर ओजोन के मापन की इकाई पूछी गई है। तो ओजोन गैस का मापन डॉब्सन इकाई में किया जाता है। ओजोन की सर्वाधिक मात्रा स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल में पाई जाती है। और क्षेत्र पूछ लिया जाए तो अंटार्कटिका क्षेत्र में ओजोन गैस के क्षरण का सर्वाधिक पता चला है। ओजोन अपक्षय के लिए मुख्य रूप से CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्तरदायी होती है, जिसे हम फ्रियोन के नाम से भी जानते हैं। तो ये थे सेक्शन ए से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हार्डी विनबर्ग नियम के बारे में पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थियों को पता है कि P² + 2PQ + Q² बराबर एक हार्डी विनबर्ग नियम है, अर्थात यादृच्छिक संगम तथा बड़ी जाति की उपस्थिति में यदि उत्परिवर्तन न हो तो किसी भी जीव के जीनों की आवृत्ति एक समान बनी रहती है, जिसे हार्डी विनबर्ग नियम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पॉपुलेशन डेंसिटी की परिभाषा तथा इसे प्रभावित करने वाले कारक पूछे गए हैं। तो किसी भी इकाई क्षेत्रफल में निवास करने वाले जीवों के समुच्चय को समष्टि घनत्व के नाम से जानते हैं, और इसे प्रभावित करने वाले कारकों में जन्म दर, मृत्यु दर, आप्रवासन, उत्प्रवासन और भौगोलिक स्थितियां मुख्य रूप से उत्तरदायी होती हैं। फिर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत व वन्यजीव संरक्षण पर टिप्पणी पूछी गई है। तो ऐसे ऊर्जा के स्रोत जिनका प्राचीन काल से उपयोग चला आ रहा है, जैसे आपका जीवाश्म ईंधन हो गया, पेट्रोलियम पदार्थ हो गया, कास्ट ईंधन हो गया, इन्हें हम पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के नाम से जानते हैं। वन्य जीवों के संरक्षण से संबंधित आपको अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान का वर्णन करना है। फिर मरुस्थलीय और जलीय आवास के जीवों के अनुकूलन पूछे गए हैं। अगले क्वेश्चन में आंकड़ों की परिभाषा व प्रकार के बारे में पूछा गया है। तो विभिन्न प्रकार के सूचनाओं के समूह को आंकड़े या डेटा के नाम से जानते हैं, जो कि दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े। यदि आंकलनकर्ता के द्वारा स्वयं के द्वारा डेटा एकत्रित किए जाए तो इन्हें हम प्राथमिक आंकड़े कहते हैं, जबकि किसी भी दूसरे सोर्स के द्वारा आंकड़े प्राप्त करना द्वितीयक आंकड़े कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पारिस्थितिकी के विभिन्न क्षेत्र तथा भविष्य और पारिस्थितिकी में ऊर्जा प्रवाह के बारे में पूछा गया है। अपने को यहाँ पर ऊर्जा प्रवाह के दक्षांश नियम, जिसका प्रतिपादन लिंडमैन ने किया, का वर्णन करना है,
जिसके अनुसार एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में केवल 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है और 90% ऊर्जा जैविक क्रिया में खर्च हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में माध्यम आदि का व बहुलक पर टिप्पणी पूछी गई है। यहाँ आपको मीन, मोड तथा मीडियम से संबंधित आंकिक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन में ओजोन अपक्षय तथा ग्रीन हाउस प्रभाव पर टिप्पणी पूछी गई है। तो ओजोन अपक्षय के लिए मुख्य रूप से क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्तरदायी होती है, जबकि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य उत्तरदायी गैस CO2 होती है। इसके अलावा NO2, N2O तथा CH4 भी ग्रीन हाउस प्रभाव में सहायक होती है। अगले क्वेश्चन में गैसीय तथा अवसादी चक्र के बारे में पूछा गया है। आपको यहाँ पे नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड चक्र के बारे में पूछा जा सकता है, या फिर अवसादी चक्र में सल्फर तथा फास्फोरस चक्र के बारे में पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन में सेल्फोर्ड का सहनशीलता का नियम पूछा गया है। और अंतिम क्वेश्चन में जल प्रदूषण तथा आप्रवासन पर टिप्पणी पूछी गई है। पारिस्थितिकी पिरामिड की परिभाषा तथा प्रकार भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये थे BSc थर्ड ईयर के जूलॉजी के थर्ड पेपर से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। एग्जाम में भाग लेने वाले तमाम विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।